कारम डैम की दीवार का लीकेज होना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है, एक बड़ी लापरवाही है। कारम डैम पर हुई लापरवाही क्यों हुई? आखिर दीवार में लीकेज कैसे आया? निर्माणाधीन अगर कार्य है तो उसमें इस तरह की लापरवाही कैसे? 304 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कारम डैम आखिर इतनी जल्दी लीकेज कैसे हुआ? इस पर हमने चर्चा की। सुने क्या कहा समाजसेवी अजय सिंह ठाकुर ने। कारम डैम निर्माण में हुई लापरवाही पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह लापरवाही का जवाबदार कौन? कारम डैम की जो घटना हुई है लापरवाही नहीं, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। कारम डैम बनाने की जो जिस एजेंसी को काम दिया गया वो ये 3000 करोड़ के ई टेंडर घोटाले की जो मध्य प्रदेश में जांच हो रही थी, वो कंपनी कारम डैम भी उसमें शामिल है। फिर क्या कारण रहा जो कारम डैम का निर्माण उस एजेंसी से कराया गया? ये क्यों नहीं? जब हज़ारों लोगों की ध्यान रखते हुए, हज़ारों किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। हमारे आदिवासी धार जिले में एक बहुत अच्छा 3,300 करोड़ रुपए का जो कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा था, उसमें इतनी लापरवाही, इतना भ्रष्टाचारिता क्यों की गई? और भ्रष्टाचारिता हुई तो सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे थे? सरकार के इंजीनियर्स क्या कर रहे थे? क्या सरकार के लोग वहाँ पर देखने नहीं जा रहे थे? क्या उसको पूर्णता से हमारे इंजीनियरों ने, उसने टेक्नीशियनों ने क्या किया? उसकी इस लापरवाही का भुगतान कौन भुगतेगा? जो आज हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा रही कि वो रात में एकदम से डैम नहीं टूटा। अगर एकदम से डैम टूट जाता तो हज़ारों लाखों गैलन पानी हमारे धार जिले, खरगोन जिले को तबाह करके रख देता, कहीं हज़ारों लोगों की जानें ले लेता। उसका जवाबदार कौन रहता? ये तो समय रहते पता चल गया। और हमारा प्रशासनिक अमला, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सेना, ये सब लोग, प्रशासनिक अमला सब लोग जाग गए और वहाँ पर तैनात रहकर आज इन लोगों ने यह व्यवस्था करी। हमारे मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था की। हम सभी इन लोगों का धन्यवाद भी देते हैं कि इन लोगों ने व्यवस्था करी। पर क्या यह काफ़ी है? क्या डैम से पानी निकाल देना, एक कैनाल के रूप में निकाल देना, यह उचित बात है? क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए? इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त रहा और किस के कारण ये नुकसान हमको उठाना पड़ा? हमारी जनता की कड़ी कमाई के पैसे का जो दुरुपयोग यहाँ पर हुआ, उसकी पूर्ण रूपेण जाँच होना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी रहे, प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकार का नुमाइंदा हो, मंत्री हो, जो भी इसमें लिप्त हो, उसे, उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक तरह हम 75वां आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्या ये हमारी आज़ादी है? क्या यही हमारी आज़ादी है कि हमारे सरकारी नुमाइंदे, जिन्हें हम भरोसा करें, हमारी सारी चाबी सौंपे हुए इस तरह का भ्रष्टाचार करें और हमें आग में झोंक दें, हमें मरने के लिए छोड़ दें? क्या एंड त्यौहार के टाइम, राखी के त्यौहार के टाइम, जब बहनें भाइयों को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, उस टाइम एकदम से हमें हमारे घर छोड़ कर जाना पड़ा, पहाड़ियों पर बसना पड़ा, भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है? इन सब का हर्जाना कौन भरेगा? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कौन करेगा, कब करेगा? क्या इनके नाम उजागर करेंगे आप? या आज़ादी के 75वें महोत्सव में एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे आप? इन पर कार्रवाई करके एक अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे कि सिर्फ कोरे जुमलेबाजी रह जाएगा? मेरा आपसे, सबसे, समस्त धार जिले की जनता की ओर से निवेदन है कि इन दोषियों पर, भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनका जो भी दोष रहे उन पर कार्रवाई करते हुए आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और पूरे देश में, प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह के डैम बने हैं और इन एजेंसियों द्वारा बनाए गए, उनकी पूरी जांच की जाए। अगर अब लापरवाहियाँ होती हैं, क्योंकि इस डैम में लापरवाही हुई है, इसके लिए वहाँ के नुमाइंदों ने, वहाँ के बासिंदों ने इनको खबरें की हैं, इनको शिकायतें की है, जन सुनवाई में शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, तो भी प्रशासन नहीं जागा है। और वहाँ पर पानी का लीकेज होने के बाद, उसके फूटने की संभावना होने के बाद वहाँ पर जाके और हमारे बहन बेटियों को, हमारे लोगों को, हमारे गरीब आदिवासियों को घर छोड़ कर के दूर जाना पड़ा है। इन लोगों की लापरवाहियों के कारण आज हमारी यह हालत हुई है। हम तो यही कहेंगे कि इन भ्रष्टाचारियों पे सख्त कार्रवाई हो। और ये बीजेपी शासन, जो एक साफ और स्वच्छ शासन कहलाता है, अपने आप को, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हैं कि ज़मीन में गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब गाड़ के दिखाए, अब उन पर कार्रवाई करके बताए, इन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो इसमें लिप्त थे, उन मंत्रियों पर कार्रवाई करे जो इसमें लिप्त थे।
मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा कि इसे पूरा संज्ञान में ले। आपको सबसे पहले धन्यवाद जो आपने इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी से इसकी जानकारी ली, उसी तरह से संज्ञान में लेते हुए इनके दोषियों पर भी कड़ी कड़ी सजा दिलाई जाए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर।